पोल्कडआओ एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बना है और इसका पावर टोकन है POLK। यहाँ हर एक्शन, मिंटिंग, बर्निंग, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ अपने आप ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता है। मतलब कोई इंसान नहीं, सिर्फ कोड तय करता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा, और वही है सच्चा डिसेंट्रलाइजेशन। पोल्कडआओ का मिशन है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाना जहां हर सदस्य को मिले फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और विजन है एक ऐसी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बनाना जहां ट्रस्ट नहीं, टेक्नोलॉजी डिसाइड करे। पोल्कडआओ का मकसद है पैसे और पावर को वापस लोगों तक पहुंचाना। अब समझिए, डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी असल में होता क्या है। आमतौर पर किसी भी प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी एक एक्सचेंज या पूल में होती है जिसे एडमिन या डेवलपर कंट्रोल करता है। लेकिन पोल्कडआओ में ऐसा नहीं है। यह लिक्विडिटी ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसी भी सिंगल व्यक्ति के पास ना उसका एक्सेस है, ना उसे निकालने की ताकत। यहां कोई भी एडमिन लिक्विडिटी निकाल नहीं सकता। टोकन की प्राइस तय होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मूले से, और हर ट्रांजैक्शन पूरी तरह ऑन चेन विजिबल है। इससे सिस्टम बनता है क्रैश प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और मैनिपुलेशन फ्री। यानी पैसा और पावर दोनों अब कम्युनिटी के कंट्रोल में। क्रिएटर का संदेश। जब मैंने पोल्कडआओ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया तो मैंने अपनी प्राइवेट की पब्लिक कर दी, क्योंकि मेरा मकसद सिस्टम को कंट्रोल करना नहीं बल्कि उसे कम्युनिटी के हवाले करना था। अब कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये सिस्टम अब पूरी तरह से कम्युनिटी के कंट्रोल में है। ये अब मेरा नहीं, सबका है। ये है पोल्कडआओ, लोगों का डाओ। पोल्कडआओ का टोकनॉमिक्स बहुत यूनिक है। जीरो इनिशियल सप्लाई, यानी शुरुआत में कोई टोकन पहले से नहीं बना था। मिंट ऑन बाय, जब कोई बाय करता है तब टोकन बनता है। बर्न ऑन सेल, और जब कोई सेल करता है तब टोकन नष्ट हो जाता है। इससे सिस्टम हमेशा डिफ्लेशनरी और टिकाऊ और सस्टेनेबल रहता है। प्राइस तय होती है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मूले से, न कोई पूल, न कोई मैनिपुलेशन। अब दोस्तों बात करते हैं पोल्कडआओ के 7 अर्निंग मॉडल्स की, और सबसे पहले जानते हैं टोकन स्टेकिंग यील्ड मॉडल के बारे में। ये सिस्टम का सबसे मजबूत और भरोसेमंद हिस्सा है। अगर आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग यानी सिर्फ 24 घंटे के लिए करते हैं तो आपको रोज़ाना 0.7% का यील्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप 30 दिनों के फिक्स टर्म में जाते हैं तो यील्ड थोड़ा और बढ़कर 0.8% डेली हो जाता है। अगर आप 2 महीने तक अपने टोकन को लॉक करते हैं तो यील्ड पहुंच जाता है 0.9% डेली तक। 120 दिन पर आपको मिलता है 1% डेली यील्ड, और 360 दिन के लिए तो सीधा 1.2% डेली, जो सालाना करीब 10,000% से भी ज्यादा APY बनाता है। अब दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है LP बॉन्ड स्टैकिंग यील्ड मॉडल, पोल्कडआओ का दूसरा शक्तिशाली अर्निंग मॉडल। यहाँ आप लिक्विडिटी प्रदान करते हैं और उसके बदले पाते हैं हाई यील्ड डेली रिवॉर्ड्स। स्टेबल बॉन्ड यील्ड मॉडल, जो बाकी सभी मॉडलों से थोड़ा अलग और ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप स्टेबल बॉन्ड में स्टैक करते हैं तो आपको आपके स्टैकिंग पर एक्स्ट्रा बोनस, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है,
अगर आप 30 दिन का प्लान लेते हैं तो आपको 0.8% डेली यील्ड के साथ 1% बोनस मिलता है। अगर आप 60 दिन तक स्टेक करते हैं तो 0.9% डेली यील्ड और 2% बोनस। जो लोग 120 दिनों के लिए स्टेक करते हैं उन्हें मिलता है 1% डेली यील्ड और 4% बोनस। 360 दिनों के प्लान पर आपको 1.2% डेली यील्ड और साथ में 5% बोनस मिलता है। पोल्कडॉ का ये मॉडल डीफाई दुनिया में एक ऐसा इनोवेशन है जहां आप सिर्फ स्टेक नहीं करते बल्कि अपने अमाउंट को हर दिन ग्रो होते देखते हैं। अब देखते हैं डिपॉजिट पार्क रिवॉर्ड मॉडल। ये रिवॉर्ड सीधे आपके टीम के डिपॉजिट पर आता है। ये रिवॉर्ड 15 लेवल्स तक आती है। हर एक नया लेवल खोलने के लिए एक डायरेक्ट की ज़रूरत होती है। लेवल 1 4% रिवॉर्ड मिलती है। लेवल 2 2% रिवॉर्ड। लेवल 3 1% रिवॉर्ड। लेवल 4 से 15 हर लेवल पर 0.25% मिलती है। अब यह है गैलेक्सी नेट रिवॉर्ड मॉडल। जितनी आपकी होल्डिंग और जितने ज़्यादा डायरेक्ट्स उतनी बड़ी आपकी गैलेक्सी और उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। अगर आपके लेवल 1 से लेवल 7 तक में किसी ने स्टेक किया तो आपको उनके डेली रिवॉर्ड का 5 से 10% रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह लेवल 8 से लेवल 15 तक 2 से 5% रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट है डाओ पल्स प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो सिर्फ स्टेकिंग या नेटवर्क नहीं बल्कि पोल्कडॉ के गवर्नेंस और कम्युनिटी स्ट्रेंथ का हिस्सा बनकर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स और रेप्यूटेशन दोनों पाना चाहते हैं। यहाँ रैंक PR1 से लेकर PR10 तक है। आप रैंक अचीव करने की क्राइटेरिया स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर रैंक के साथ आपका पल्स रिवॉर्ड भी बढ़ता है। PR1 पर 1 से 10% तक, PR2 में 11 से 20% तक और इसी तरह सभी रैंक्स का रिवॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट और 7वां इनकम है ट्रायम्फ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड। ट्रायम्फ रिवॉर्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपने रैंक का टारगेट दी गई समय सीमा के अंदर पूरा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग के 15 दिनों के अंदर PR1 रैंक अचीव करता है तो उसको 50 USDT रिवॉर्ड मिलेंगे और इसी तरह सभी रैंक्स का अचीवमेंट, टाइम और रिवॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रिवॉर्ड एक बार में नहीं मिलता बल्कि 4 बराबर हिस्सों में बांटकर हर हफ्ते 25% का पेमेंट ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में आता है। एग्जाम्पल, अगर कोई 90 दिनों के अंदर PR7 अचीव करता है तो उसको टोटल 5000 USDT रिवॉर्ड में मिलना है जो कि 4 बराबर भागों में हर हफ्ते आएंगे, यानी 1250 USDT हर सप्ताह 4 सप्ताह तक ऑटोमेटिक आते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पोल्कडॉ के टर्म्स एंड कंडीशंस की, यानी सिस्टम के वो नियम जो हर यूजर के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले, जब भी कोई यूजर अपने टोकन्स को अनस्टेक करता है तो उस पर 10% का अनस्टेकिंग चार्ज लगता है। यह फी सिस्टम को स्थिर और टिकाऊ बनाए रखने के लिए होती है। अब बात करते हैं टैक्स डिडक्शन फॉर बर्निंग प्रोटोकॉल की। सिस्टम में हर यूजर की इनकम पर एक छोटा टैक्स लागू होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कितने डायरेक्ट रेफरल्स हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट रेफरल्स उतना ही कम आपका टैक्स कटेगा। अगर आपके पास 15 डायरेक्ट्स हैं तो आपको 0 डिडक्शन यानी फुल इनकम मिलेगी। अब बात करते हैं पोल्कडॉ के रोड मैप की, जहां दिखता है कि आने वाले 2 सालों में ये इकोसिस्टम किस तरह बढ़ेगा। क्वार्टर 4 2025 लॉन्च एंड फाउंडेशन, जो कि अभी चल रहा है। क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 2026 एक्सपेंशन एंड इकोसिस्टम। इस समय एक्टिव होगा डाओ गवर्नेंस, Web3 और डीप इन प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप और कम्युनिटी ग्रोथ का दूसरा फेज। क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 2026 तक रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन। ये वो फेज होगा जब लॉन्च होंगे डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, क्रॉस चेन ब्रिज इंटीग्रेशन और ग्लोबल कम्युनिटी समिट। 2027 मास एडॉप्शन फेज। ये पोल्कडॉ की सबसे बड़ी छलांग होगी, जहां आएगी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, डाओ ट्रेजरी का विस्तार,
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और हमारा बड़ा लक्ष्य एक 100 मिलियन लोगों की कम्युनिटी तक पहुंचना।